अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। वो ये है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि पर्सनालिटी क्या होती है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बेसिकली पर्सनालिटी एक बंदे का हार्डवेयर होता है और जो दूसरी साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे एक बंदे का हार्डवेयर मोर लेस सेम रहता है, इसी तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक कांस्टेंट फीचर है और हार्डवेयर चेंज होते रहते हैं तो साइकाइट्रिक इलनेसेस आती हैं और चली जाती हैं। इसको हम इससे भी एग्जांपल दे सकते हैं, जो किसी मुल्क की एक आबो हवा होती है और एक मुल्क का मौसम होता है। जैसे हमारी आबो हवा गर्म आबो हवा है और यहाँ पे जो सर्दियाँ भी पड़ती हैं वो इतनी ज़्यादा सर्द मौसम नहीं होता। अगर रशिया की बात की जाए तो वहाँ की आबो हवा बहुत सर्द होती है, वहाँ पे जो तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, वहाँ की गर्मियाँ भी ठंडी होती हैं। इसी तरह अगर सहरा की बात की जाए तो डेजर्ट्स में जो गर्म आबो हवा वाला एरिया है वहाँ पे जो तूफ़ान आते हैं वो रेत के तूफ़ान होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मोर लेस जो आबो हवा है वो एक कांस्टेंट फीचर है और मौसम जो है वो आता जाता है, बदलता रहता है। तो इसी तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी एक कांस्टेंट फीचर होता है और उसमें जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं वो मौसम की तरह है, वो आते जाते रहते हैं, वो आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो वेदर, जैसे किसी मुल्क का मौसम उसकी आबो हवा पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियाँ इतनी सर्द नहीं होती है, रशिया में गर्मियाँ इतनी गर्म नहीं होती। तो इसी तरह साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है अगर पर्सनालिटी डिफरेंट हो। जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है अगर किसी की, तो उसमें अगर डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन होगी तो उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा, गुस्सा की फीचर होगा। लेकिन अगर किसी की डिपेंडेंट पर्सनालिटी है तो उसमें डिप्रेशन आए तो उसमें ज़्यादा वो हेल्पलेस फील करेगा, ज़्यादा होपलेस फील करेगा। तो ये प्रेजेंटेशन भी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। अब बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे बात की, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि एक कांस्टेंट फीचर है जो शुरू से चला आ रहा होता है और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, तब उस बंदे को कहा जाता है कि इसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो वो अगर ये मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, इनमें से कुछ सिम्टम्स हों, 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हो तो कहा जाता है कि उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का इशू है। एक तो इसमें इन लोगों को महसूस होता है कि ये एक कांस्टेंट फियर ऑफ अबंडनमेंट कैरी करते हैं। इनको महसूस होता है कि लोग इनको छोड़ जाएंगे, इनके दोस्त इनको छोड़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। उनकी बातों का कुछ इस तरह मतलब लिया, किसी दोस्त की बात का मतलब ये लिया जाता है कि शायद ये मुझे छोड़ने की बात कर रहा है या रिलेशनशिप एंड करने की बात कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाते हैं उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए। फिर एक अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। एक टाइम में ये उसी रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे कि उससे अच्छा कोई नहीं है और दूसरे टाइम में ये भी सोच सकते हैं कि उससे बुरा कोई नहीं है। देयर इज़ नो इन बिटवीन, कोई मिडवे नहीं होता। या बहुत ज़्यादा किसी को वैल्यू करेंगे या बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे। अपनी आइडेंटिटी के बारे में ये डिस्टर्ब होते हैं, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी जेंडर के बारे में श्योर नहीं होते। कुछ अंदर से आइडेंटिटी के इश्यूज़ होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। जो आई जहन में बात आई फ़ौरन कर गुजरेंगे और वो भी एक्सट्रीम्स तक जाते हैं। ड्रग्स लेना शुरू की तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेते हैं। बेंज ईटिंग में जाने के चांसेस का ज़्यादा होते हैं। कुछ रेकलेस बिहेवियर्स होते हैं, जैसे अनसेफ ड्राइविंग कर ली, इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। एक और चीज़ जो इनमें कॉमन होती है वो सेल्फ म्यूटिलेशन या सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर्स होते हैं। ये अपने आप को कट्स लगाते हैं, सुसाइड का थ्रेट कर सकते हैं, ड्रग्स की ओवरडोजेज कर लेते हैं। तो ये कॉमन बिहेवियर्स हैं। इनका मूड बहुत अनस्टेबल रहता है। अभी बहुत खुश हैं तो 2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं और उसमें भी कोई इन बिटवीन नहीं होता। या बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो मूड स्विंग्स होते हैं और वो भी बहुत कॉमन होते हैं, अनलाइक बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें एक मूड कुछ अरसे तक रहता है। इनमें उसके साथ साथ एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होता है, एक खला होता है जो किसी चीज़ से पुर नहीं होता, किसी रिलेशनशिप से वो खला ख़त्म नहीं होता। बहुत ज़्यादा
एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, गुस्से में चीज़ें तोड़ेंगे, स्क्रीमिंग करेंगे, अब्यूसिव हो जाते हैं। ये मूड स्विंग्स और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना एक ऐसा फीचर है जो इनको बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के मैनिया के फेस से इनको रिजेंबल कराता है। तो ये 2 फीचर्स हैं जो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले को ऐसा लगता है कि शायद ये बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किसी की पर्सनालिटी में हों तो उसे कहा जाता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें 2 पोल्स होते हैं। इफेक्टिव का मतलब है मूड, यानी मूड के 2 पोल्स होते हैं। एक इसमें पोल आता है जिसे मैनिया का फेस कहा जाता है, बहुत एक्सेसिव हैप्पीनेस का फेस होता है, और एक बहुत लो मूड सैडनेस का फेस होता है जिसे डिप्रेशन का फेस कहा जाता है। और इनके दरमियान वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये एपिसोड्स के फॉर्म में ये फेजेस आते हैं, और जो मूड का एक एपिसोड होता है, यानी मैनिया का या डिप्रेशन का अगर एपिसोड होगा तो वो एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए, कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए रहेगा। अनलाइक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जहाँ पे घंटों में भी मूड चेंज हो सकता है। और जो मैनिया में अगर मैनिया का एपिसोड है तो उसमें बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट होंगे, एग्रेसिव एब्यूसिव होंगे, ओवर फेमिलियरिटी हो सकती है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ जाएगा, अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझेंगे, नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और नींद कम लेने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, ख़र्च करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस बढ़ जाती हैं, ओवर रिलीजियोसिटी हो जाती है। तो कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो मैनिया के फेस में आते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर डिप्रेशन की बात की जाए तो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सैडनेस, होपलेस फील करते हैं, मायूसी, नाउमीदी की बातें करते हैं, अपने आप को ख़त्म करने के ख्यालात भी आ सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। 2 एक्सट्रीम मूड एपिसोड्स होती हैं और उनके दरमियान वाला पीरियड बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो ये जो है बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें जो इसका मैनिया का फेज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, वो इसको रिजेंबल करा सकता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो एक कांस्टेंट फीचर है, और बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर एक इलनेस है, साइकाइट्रिक इलनेस है जो आती है और उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है जो साइकोथेरेपी की एक टाइप है, जबकि जो बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है उसमें मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि उस फेज़ को सेटल किया जा सके। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में भी कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं उसके गुस्से और मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है उसमें तो फर्स्ट लाइन मेडिसिनल मैनेजमेंट ही है। तो एक क्लिनिशियन, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डिटेल्ड अकाउंट के बाद बहुत ईजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एक कांस्टेंट फीचर होते हैं जो पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, और बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर एक इलनेस है जो उससे पहले उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होते। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।